फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में हमने इसके लेक्चर क्लास में डाल चुके थे कि त्रिकोणमितीय फंक्शन का, त्रिकोणमितीय फलन का हमारे पास पार्ट है जिसमें कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम उसका एग्जाम्पल भी बता चुके थे कि रेडियन माप को हम कोण में, डिग्री माप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, और तथा डिग्री माप को हम रेडियन माप में कैसे करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपके पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इस एक्सरसाइज 3.1 की मैं बात कर दूंगा, है ना, तो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फर्स्ट का पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना डिग्री, 25 डिग्री। इसी का दूसरा में दिया क्या, -47 डिग्री 30 मिनट। और इसी का तीसरा क्वेश्चन में दिया गया कितना, 240 डिग्री। और इसी का फोर्थ क्वेश्चन में दिया कितना, 520 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण के वैल्यूबल हैं और इन कोणों को बोला गया है कि चलो आप ये जो डिग्री माप दिया गया है आप इसे रेडियन माप में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो बउआ मैंने एक बात बताई थी कि जो रेडियन और डिग्री में जो रिलेशनशिप होता है वो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री, इसलिए एक रेडियन का जो मान होता है वो 180 बटा पाई डिग्री तथा एक डिग्री का जो मान होता है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है। मैंने बताया था कि यदि आप किसी भी डिग्री माप को रेडियन में चेंज करना चाहते हो तो डिग्री माप को रेडियन में चेंज करने के लिए उसमें पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा तथा किसी भी रेडियन माप को यदि आप डिग्री माप में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 180 बटा पाई डिग्री से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कितना डिग्री है, 25 डिग्री। बोला गया कि इस 25 डिग्री को आप क्या कीजिए, तो 25 डिग्री को रेडियन में क्या कीजिए, बदलिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की मैं बात कर दूं तो चूंकि हमें क्वेश्चन है 25 डिग्री, तो चूंकि ये हमें दिया है 25 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करने के लिए बोला गया है, 25 डिग्री को रेडियन माप में जब रेडियन माप को ही दूसरा मैंने बोला था क्या, द्वितीय माप, है ना, रेडियन माप में बदले। तो चूंकि मालूम है वो एक डिग्री का जो मान होता है वो पाई बटा 180 रेडियन के बराबर होता है, इसीलिए हमारे पास जो 25 डिग्री हो जाएगा वो 25 गुने कितना हो जाएगा, 25 गुने हो जाएगा पाई बटा 180। काट देंगे, काटने के बाद जो वैल्यूबल आएगा वही हमारे पास आंसर। तो ये पूरा तो नहीं कट पाएगा, लेकिन वो 5 के 25, है ना, क्या हो जाएगा 36 5 88, यानी 5 पाई बटा कितना हमारे पास आ गया 36, है ना। 5 पाई बटा कितना आ गया 36 रेडियन, यानी हम कह सकते हैं 25 डिग्री के मान 5 पाई बटा 36 रेडियन के क्या है, छोटू, तो बराबर। ओके, इसी में आपके पास सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया कितना, -47 डिग्री 30 मिनट। तो बउआ ये माइनस की बात है तो माइनस तो रहेगा, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास ये डिग्री तो है, लेकिन ये वैल्यू डिग्री से भी छोटा कोचिंग दिया गया मिनट में। तो जब आपके पास मिनट वाले वैल्यूबल, सेकंड वाले वैल्यूबल जब सब मिक्स रहे तो सबसे पहले पूरे मान को आप डिग्री में चेंज कर लेंगे। डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने बता दिया क्या, एक डिग्री का जो मान होता है वो कितना मिनट, 60 मिनट के बराबर होता है। तो जब एक डिग्री का मान 60 मिनट होता है तो एक मिनट का जो मान होगा वो 1 बटा कितना डिग्री, 60 डिग्री के बराबर होगा, है ना। 1 मिनट बराबर 1 बटा 60 डिग्री बराबर होगा। तथा एक और बात बताई थी कि जो 1 मिनट होता है वो हमारे पास कितना होता है, 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर, तो इसीलिए 1 सेकंड जो होगा वो हमारे पास 1 बटा कितना होगा, 60 मिनट के बराबर। देखिए, यदि मैं सिंगल डैश की बात कर दूं तो ये मिनट को दिखाता है और डबल डैश की बात कर दूं तो किसका संकेत है, सेकंड का। ये बात क्लियर करना। तो हमें पास क्या दिया, ये माइनस की बात छोड़ दीजिए, पहले इसको क्लियर में दिखाना ना। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास कितना मिनट है छोटू, 30 मिनट है, तो 30 मिनट को हम चेंज करेंगे कोचिंग में डिग्री में। तो चूंकि मालूम है 1 मिनट बराबर 1 बटा 60 डिग्री, इसीलिए 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुने 1 बटा 60, तो 3 दूना के 60, यानी 1 बटा 2 डिग्री, है ना। यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, -47 और डिग्री और कितना मिनट है, 30 मिनट, है ना। ये मान हमारे पास है और इसको बोला गया कोचिंग में चेंज करने के लिए डिग्री में। तो बउआ ये माइनस का माइनस छोड़ दीजिए आगे,
ये कितना हो गया 47 डिग्री, और का मतलब देखो 47 डिग्री और 30 मिनट, तो 47 डिग्री और का मतलब क्या हो गया प्लस, और ये हमारे पास 30 मिनट का डिग्री मान कितना आ गया 1/2 डिग्री। चेक कर लोगे तो माइनस एलसीएम लोगे तो 2, 7 दूनी के 14, 4 दूना के 8, 1 9, अब प्लस कितना आ गया 1, यानी हमारे पास आ गया -95/2 डिग्री। टोटल ये जो हमारे पास -47 डिग्री 30 मिनट जो वैल्यूबल है, वो हमारे पास टोटल वैल्यूबल कितना हो गया -95/2 डिग्री। तो ये हमें डिग्री में नहीं मांगा, हमें मांगा क्या रेडियन में चेंज करने के लिए। और रेडियन डिग्री में रिलेशन मैंने क्या बताया, 1 डिग्री का जो मान होता है वो π/180 रेडियन के बराबर। मैंने किसी भी डिग्री मान को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से क्या करना पड़ता है, गुना। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, चूंकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, इसलिए है ना, इसलिए -95/2 डिग्री बराबर -95/2 गुने π/180 करता है, तो काट दीजिए। ये आपके पास हो क्या 19 5 95 और 36 5 के 80 यानी -19 पाई और बटा 36 दूनी 72, इतना कौची आ गया रेडियन। यानी बउआ हम कह सकते हैं -47 डिग्री 30 मिनट का जो रेडियन माप होगा वो हमारे पास होगा -19 पाई बटा 72 रेडियन। क्लियर। दूसरी आपके पास कितना है, 240 डिग्री, तो बस इसमें π/180 से गुना कर देंगे, जो मान आएगा सो आंसर निकल आ जाएगी। ये हमारे पास कितना है 520 डिग्री, कितना से डिग्री में आपको रेडियन में चेंज करना है, तो π/180 से गुना कर देंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पॉज करिए। चलिए स्टूडेंट, हम लोग के पास एक क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। यानी दिया गया जो मान है वो हमारे पास रेडियन माप में गिवन है ना। तो बोला गया है कि आप इसे कौची में ज्ञात कीजिए, डिग्री माप में ज्ञात कीजिए, और जरूरत पड़ने के अनुसार पाई बराबर 22/7 का क्या करें, प्रयोग करें। तो यानी आवश्यकता के अनुसार आप पाई का मान 22/7 भी लिख सकते हो ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास कितना है 11/16, ये हमारे पास क्या रेडियन, और रेडियन को चेंज करना है कौन में, डिग्री में। तो मैंने बताया था कि कहीं पर भी रेडियन माप को यदि आप डिग्री माप में चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए कितना से 180/π डिग्री से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेडियन के मान 180/π डिग्री क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 11/16 रेडियन है ना, 11 क्या है 16 रेडियन, और इस रेडियन को हमें डिग्री माप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि एक रेडियन का जो मान होता है वो 180 डिग्री बटा पाई के बराबर होता है ना, तो इसलिए चूंकि हमारे पास कितना है 11/16 रेडियन, तो कितना हो जाएगा 11/16 गुने 180 बटा क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 11 बटा हो गया 16 गुने 180 डिग्री बटा क्या हो गया पाई का मान क्या हो जाएगा 22, अब बटा क्या हो गया 7, करता है तो काट दीजिए, चेक करते हैं क्या होगा। तो 11 दोनों के कितना हो जाएगा 22 है ना, और ये हमारे पास कट जाएगा 4 चौके क्या हो जाएगा 16, और ये भी हमारे पास 4 से कट जाएगा, तो 4 चौके 16, 4 5 कितना हो गया 20, यानी हमारे पास हो गया 45 गुने 7, 45 गुने 7 अब बटा 4 दुना के 8, यानी कि मैं यहाँ पर गुना कर दूं तो 7 5 के 35 और 7 के 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, यानी हमारे पास आ गया 315 डिग्री बटा 8 है ना, यानी 315/8 डिग्री। तो ये हमारे पास कितना आ गया 11/16 रेडियन के मान 315/8 डिग्री के बराबर। तो देखोगे सर ये तो हमारे पास डिग्री है, बटा में कोई पूर्णांक लग रही है तो ये डिवाइड भी हो रहा है। तो जब ऐसा पार्ट आ जाए, हम जब तक ये पूरा पूरा तब किसको डिवाइड करके पूरी काट दीजिए ना, तो पूरे काटते हुए तो ये डिग्री है, तो डिग्री से छोटा टूट के क्वेश्चन जाएगा मिनट में, और मिनट से भी क्वेश्चन टूट के जाएगा सेकंड में। देखिए जैसे आपको मैं बता दूं कि इसको कैसे तोड़ा जाता है, इस बात को देख लीजिए। 8 से भागा देखो कितना में 315 डिग्री है ना, इसको भागा दे रहे हैं, तो भागा को प्यार से समझिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना कि कैसे हम डिग्री को मिनट में और सेकंड में तोड़ते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 के 24, तो ये कट जाएगा, और हमारे पास ये क्या बचेगा चेक कर लेंगे
तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होता जाएगा 5, है ना। तो हमारे पास कितना हो गया 75। तो हो जाएगा क्या 9 8 के 72, यानी 9 8 के 72, तो कितना हो गया 3 कैंसिल। अब देखो ये हमारे पास आ गया 39 डिग्री और ये शेष बच गया, तो अब भाग नहीं लगेगा। अब ये जो शेषफल आया, जो शेषफल कौची का है डिग्री का, चूंकि ये माप हमारे पास कौची था डिग्री था। अब जब हमारे पास शेषफल हमारे पास 3 डिग्री आ गया, शेषफल 3 डिग्री आ गया और भागा दे रहे हैं 8 से, तो 3 में तो 8 से भागा नहीं लगेगी, इसलिए ये डिग्री माप को अब चेंज कर दीजिए कौची में मिनट में। तो कैसे चेंज करोगे, ये डिग्री है बउआ, तो मैं जानता हूं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो ये हमारे पास कितना डिग्री शेष है 3 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 × 60 बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। 180 का आ गया मिनट आ गया, तो ये हमारे पास इतना डिग्री तो क्लियर हो गया। अब डिवाइड करोगे तो यानी हमारे पास आ गया कितना हुआ 180, तो भागा दीजिए, तो 8 दूना क्या आ जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 0, है ना। ये हमारे पास 20 मिनट से अभी लगेगा, तो हमारे पास एक बार और लगे क्या हो जाएगा 8 दूना के 16, यानी हमारे 16 कितना हो गया 4। तो यहां पर हमारे पास आ गया 39 डिग्री और क्या आ गया 22 मिनट। अब देखिए और भागा लगाओगे तब नहीं लगेगा, रीजन क्योंकि ये 4 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, ये शेषफल कौची का बचा मिनट का। तो शेषफल जब मिनट का बचा तो मिनट से भी छोटा क्या होता है सेकंड, तो मैं जानता हूं 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकंड, तो ये हमारे पास कितना है 4 मिनट, तो 4 मिनट को कन्वर्ट कर दोगे सेकंड में, तो इसके लिए आप 60 से क्या कर दोगे गुना, तो यानी हो जाएगा कितना 24 सेकंड, सेकंड बच गई। अब जब हमारे पास शेषफल सेकंड आ गया, सेकंड कितना 240, अब डिवाइड करोगे तो हमारे पास चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तिया के 24, है ना, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास जो वैल्यू वाला कट के आया वो कट के आया कितना 39 डिग्री 22 मिनट और कितना 30 सेकेंड। तो यानी इसको काट के हम लिख देंगे पूरे वैल्यू ओवर 39 डिग्री 22 मिनट और हमारे पास कितना 30 सेकेंड, और ये हमारे पास बिल्कुल कैसा मान हुआ कैरेट। कहीं पर भी यदि आप रेडियन माप को डिग्री में चेंज करोगे और लगेगा कि सर डिग्री में ये बटा में आ रहा है भिन्न के फॉर्म में, तब उसे डिवाइड करके पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं काटा तो सबसे पहले मिनट को डिग्री वाला को चेंज कर लीजिए मिनट में, उसके बाद डिवाइड कीजिए। यदि वो भी शेषफल बच गया तो फिर जो शेषफल मिनट बचा उसको चेंज कर देंगे में सेकंड में। उसके उपरांत यदि नहीं कटेगा तो हम साइड में क्या लगा देंगे लगभग इतना, ठीक है, उसके बाद हम लगभग इतना लगा देंगे यदि सेकंड के आने पर भी पूरा ना कटेगा तब। तो ऐसे हम किसी भी रेडियन माप को डिग्री में क्या करते हैं चेंज करते हैं। क्लियर हो गई बात, है ना। तो आपके पास यहाँ पर सेकंड में क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपके पास कितना -4 है ना, तो ये माइनस का भी रहने दीजिए, माइनस कोई मतलब माइनस से तो माइनस बाद में लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बात क्या करनी है ना, तो माइनस की तो बात रहेगा, है ना, माइनस तो बाद में हम लगा देंगे, लेकिन यानी कि मतलब है कितना से 4 से, तो 4 रेडियन को आप क्या करोगे डिग्री में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा, चूंकि मैं जानता हूं 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री होता है, इसलिए 4 रेडियन हमारे पास कितना हो जाएगा आराम से 4 गुने 180 बटा पाई, तो हमारे पास 4 गुने ये कितना हो जाएगा 180 बटा पाई, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 22 बटा 7, है ना। ये पूरे वैल्यू को गुना कर देंगे तो हमारे पास चेक कर लेंगे कितना हो जाएगा छोटू, ये हो जाएगा 180 गुने 7 हो गया कितना 28 और बटा कितना हो जाएगा 22, यानी 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा कितना 14 दूनी 28, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 0, 18 चौके 72, हाथ में कितना 7 और हो जाएगा 18 और बाकी 7 कितना 25 बटा 11, यानी आपके पास कितना आ गया 2520 बटा 11 डिग्री। यहां पर भी देख रहे हो ये बटा में, तो बटा में तो आप क्या करोगे इसी तरह से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद ये डिग्री वाले मान डिग्री बचेगा, कुछ हमारे पास क्या मिनट आएंगे और कुछ हमारे पास क्या आएंगे सेकंड आएंगे। जैसे मैं इसकी भी कैरेट मान की मैं बात कर दूं, है ना, तो इसका कैरेट मान आपसे क्या आ जाएगा चेक कर लीजिए, है ना। आप क्या करोगे आपके पास हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2520, है ना, तो पहले सबसे पहला भागफल को जी आएगा डिग्री में, तो हो जाएगा 11 दुना के बाद से हो जाएगा 3 कैंसिल, है ना, 11 दुना के कितना हो जाएगा 22, 0 1 0, 11 कितना आ गया 99, यानी हमारे पास ये, तो यानी कहने का मतलब हमारे पास कितना है कि 229 हमारे पास क्या आ गया डिग्री। अभी शेषफल कौन सी का बना डिग्री का,
तो डिग्री का जब सेक्शन बच जाए तो हम इसे को चेंज करेंगे मिनट में, तो मिनट में चेंज करने के कितना से गुना 60 से, यानी हमारे इक्वल टू कितना हो गया 60, भगा देंगे 11 पचे के क्या हो जाएगा 55, तो 11 पचे के 55, तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा 5, है ना, और ये हमारे पास क्या हो गया कैंसिल, तो यानी हमारे पास टोटल यह क्या आ गया वो चेक कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 11 पचे के 55 यानी 5 मिनट। फिर ये देख रहे हैं तो फिर क्या भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो फिर इसको में आप क्या करोगे 60 से गुना, तो फिर एक में चेंज होगा सेकंड में, उसके बाद फिर डिवाइड करोगे, जो मान आएगा वही हमारे पास क्या करेंगे आंसर करेंगे। तो यानी कहीं पर भी ऐसा मान आ जाए तब तो उसे आराम से चेंज करके ला सकते हो, क्या वो डिग्री अवेलेबल क्या होगी, है ना, डिग्री में यदि आता है तो यदि डिग्री में आता पूरा कट गया तो ठीक है, नहीं काटा तो फिर उसको मिनट में और सेकंड में सही में क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर बात है ना। हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये सब तो बन जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके पॉज कर दीजिए। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, मैंने 1 मिनट में वो 360 चक्कर क्या करते हैं पूरे करते हैं, परिक्रमण है पूरा घूमना, है ना। तो हमारे पास पहिया कैसा होता है, इस प्रकार से वृत्ताकार क्या गतिशील घूमता है, तो एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना होगा 360, तो हमारे पास कितना है 360 डिग्री परिक्रमण करता है, मतलब कि 1 मिनट में वो 360 चक्कर क्या करते हैं पूरे करते हैं। तो बोला 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, हमें कोण की बात मांगा गया है। तो बोला यहाँ पर दिया गया है चूंकि 1 मिनट में कुल चक्रों की संख्या हमारे पास कितना है, तो चेक कर लीजिए 360, और मैं जानता हूं यहाँ पर कौची की बात बोला है सेकंड का, तो मिनट को सेकंड में चेक करने के लिए चूंकि 1 मिनट के जगह पर हम लिख सकते हैं कितना हुआ 60 सेकंड, है ना। 1 मिनट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 60 सेकंड में कुल चक्रों की संख्या कितना हो जाएगा 360, तो यानी कि 1 सेकंड में कुल चक्रों की संख्या बराबर 360 भागा 60, तो यह हमारे पास कितना हो जाएगा, ये चेक कर लेंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा 6, है ना। तो यानी हमारे पास हो गया 1 सेकंड में कुल चक्रों की संख्या बराबर 6। तो बउआ यहाँ पर हमें मांगा गया कि कुल डिग्री माप क्या चाहिए, रेडियन में चाहिए, तो एक चक्कर जब ये पूरा करेगा तब केंद्र पर टोटल कितना कोण बनाएगा 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर कुल चक्कर हमारे पास कितना हो रहा है 6 चक्कर, तो 6 चक्कर में कुल हमारे पास कोण कितना हो जाएगा 360 गुणे 6। तो चूंकि एक यहाँ पर हो गया 1 सेकंड में कुल चक्रों की संख्या, और मैं जानता हूँ एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर कितना एंगल करता है 360, तो चूंकि एक चक्कर है ना, चूंकि एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण बराबर हमारे पास कितना है 360, तो यहाँ पर 1 सेकंड की बात बोला था और 1 सेकंड में कुल कितना चक्कर लगा रहा है 6 चक्कर, तो इसलिए हमारे पास रहेगा 6 चक्कर में कुल केंद्र पर बना गया कोण बराबर 6 गुना 360 डिग्री। तो ये हमारे पास पूरा वैल्यूबल आ गया कितना 6 गुने 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पर हमें कितने रेडियन, ये कोण की जो माप मांगा है वो डिग्री में नहीं मांगा, हमसे क्या मापा रेडियन में, तो इसलिए जो हमारे पास ये 6 गुना 360 डिग्री आया है इस डिग्री माप को हम रेडियन में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं जानता हूं क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना पाई बट्टा 180 रेडियन, इसलिए हमारे पास टोटल कितना है 6 गुना 360 डिग्री बराबर, है ना, 6 गुना 360 गुने पाई बट्टा 180, तो हो जाएगा कितना 0 0 18 दूना के 36, यानी 6 गुना 2 गुने पाई तो 6 दूना कितना 12 पाई रेडियन, यानी 1 सेकंड में, इसलिए 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में वृत्त के अंदर बना गया कुल रेडियन माप कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन। ठीक है, यदि प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके पॉज करके देख लीजिए, पूरी बात आपके पास क्लियर हो जाएगा ना। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉज द वीडियो। चलिए, हम लोग का एक क्वेश्चन में बोला गया कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, यानी कोई वृत्त है इस प्रकार से, और उस वृत्त की मैं त्रिज्या की बात कर लूं तो इसकी त्रिज्या r बराबर हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर, है ना। ये वृत्त की त्रिज्या हो गई जिसकी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर की, कहता है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी यहाँ पर चाप की लंबाई, तो हम जानते हैं चाप क्या होता है, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को चाप कहते हैं। तो ये जो चाप की लंबाई है वो हमारे पास कितना है 22 सेंटीमीटर। तो कहता है वृत्त की जो चाप की लंबाई वो यदि 22 सेंटीमीटर है ना,
चाप कहाँ गया, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण माप का कोण बनाएगी। यानी कह रहा है यहाँ पर जो बना गया कोण है वो कोण मांगा गया है कि कितना डिग्री, यानी डिग्री में बात किया है ना, क्या हमें डिग्री में वेरिएबल चाहिए। तो मैंने एक बात बताई, क्या फॉर्मूला बताते क्या, थीटा बराबर एल बटा आर, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, थीटा बराबर एल बटा आर, जहाँ थीटा क्या है तो वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण का कैसा माप, रेडियन माप, और एल हमारे पास क्या है तो वृत्त की चाप की लंबाई, और आर क्या है तो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए चाप की लंबाई भी पता है और हमारे पास इसकी त्रिज्या भी मालूम है ना, दोनों चीज मालूम है, तो हमें आराम से थीटा पता हो जाएगा। तो थीटा ये जो माप होगा ये हमें कौन में मालूम होगा, रेडियन में, क्योंकि ये रिलेशन होता है क्या, रेडियन माप में थीटा बराबर एल बटा आर, है ना। थीटा हमारे पास जहां वृत्त के केंद्र पर कैसा कोण होगा, रेडियन कोण। तो यहाँ पर सभी बात को मैं लिख दूंगा, है ना। हमें देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या की बात कर लीजिए, त्रिज्या बहुत प्यार से दे दिया था हमें, कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। दूसरी बात और हमें क्या दिया था, चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई एल बराबर 22 सेंटीमीटर, और हमें क्या चाहिए, वृत्त के केंद्र पर कोण, है ना। तो केंद्र पर कोण हमें कौन में चाहिए, वो रेडियन में। तो जो कि केंद्र पर कोण है ना बराबर थीटा, ये बात हमें नहीं मालूम है, तो थीटा तो निकलेगा, इसको हम कोच में लाना पड़ेगा डिग्री में। तो चूंकि एक रिलेशन हमारे पास होता है थीटा बराबर एल बटा कौची आर, थीटा बराबर एल बटा आर, तो थीटा एल का मान हमारे पास कितना हो जाएगा चेक कर लेंगे, तो एल का मान हमारे पास हो जाएगा 22, और हमारे पास चेक कर लीजिए तो आर का मान हमारे पास कितना होगा 100, काटेंगे तो ये 11 दूना के 22 और ये 50 दूना के 100, यानी थीटा आ गया 11 बटा 50, ये हमारे पास पहुंचा गया रेडियन। तो यानी हमारे पास ये रेडियन माप आ गया, थीटा बराबर 11 बटा 50, तो ये रेडियन आया, लेकिन हमको लाना है कौची में, डिग्री में। तो रेडियन माप को आप आराम से डिग्री में चेंज करोगे, देखो कैसे, चूंकि बउआ 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री, इसीलिए आपके पास 11 बटा 50 रेडियन बराबर 11 बटा 50 गुने कितना हो जाएगा, 180 बटा पाई डिग्री, है ना। चेक कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हो गया 11 बटा 5 गुने 18 बटा पाई के मान 22, अब बटा कितना हो जाएगा 7, तो 11 दुना के 22, और ऊपर हो जाएगा कितना 9 दुना के 18, तो हो जाएगा 9 सत्ते के 63, है ना, 9 सत्ते 63, और बटा कितना हो जाएगा 5, तो यानी इतना हमारे पास पहुंच गया डिग्री। तो ये हमारे पास शुद्ध मान बिल्कुल नहीं, चूंकि हमारे पता है बटा के फॉर्मूला है। तो ये बताते हैं कि बटा वाले मान को हम कैसे विस्तार में लिखते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 डिवाइड 63, हाँ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा चेक करेंगे आराम से, कितना बदलेगा 1, और ये हमारे पास 5, तो कितना हो गया 1 3, चेक करोगे 5 दूना के 10, तो हमारे पास कितना आ गया 3। अब हमारे पास ये हमारे पास जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया 12 डिग्री आ गया। अब शेषफल बचा कौची का, डिग्री का, और हमारे पास कितना डिग्री शेषफल बचा 3 डिग्री, और मैं जान रहा हूं कि 5 से क्या हो चुका छोटा, अतः डिवाइड नहीं लेगी, तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो डिग्री माप को हम छोटा में कौन में चेंज करेंगे, मिनट में। तो चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और हमारे पास शेषफल कितना डिग्री आया है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को मिनट में चेंज कर लिए 60 से गुना कर देंगे, तो छोटिया कितना हो जाएगा 18 हो गया मिनट, यानी हमारे पास ये आ गया 180 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो चेक करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, चेक करोगे तो हो जाएगा आराम से 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, तो यानी हमारे 15, तो शेषफल कितना बचा 3 0, और 5 छक्का 30, पूरे कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया 12 डिग्री और कितना आ गया 36 मिनट। तो इसका मेन वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, इसको डिवाइड करके हम लिख सकते हैं कितना 12 डिग्री 36 मिनट, यानी वृत्त के केंद्र पर बनेगा कोण बराबर 12 डिग्री और कितना 36 मिनट, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा। कहीं पर भी हुआ अति डिग्री मान आपको पास भिन्न फॉर्म में रहे ना, तो उसके डिवाइड करके आप उसे मिनट में, उसके बाद सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, वही आपके पास वैल्यू कर देंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पॉज द वीडियो। चलिए हम लोग के लिए भी अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास कितना बोला गया है कि 40 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त की मैं व्यास कर लूं तो व्यास कहां से जाएगा, सेंटर से, ये सेंटर यानी व्यास आपके पास कितना सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर। भगवा जब इस वृत्त की व्यास हमारा 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, है ना। उसके अलावा हमें क्या बोला गया कि
एक जीवा क्या कर रहा है, व्यास हमारे पास 40 है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त में एक हमारे पास जीवा है और जीवा की लंबाई कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त में एक इस प्रकार से बाय द वे मान लिया कि CD हमारे पास एक क्या होगी, जीवा, और इस जीवा की लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया है कि लंबाई है, तो इसके छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करिए। बउआ जब ये वृत्त के हमारे पास ये जीवा है ना, ये जीवा है, तो ये परिधि के दो पार्टों में बांटता, एक पार्ट हमारे पास ये हो जाएगा, ये बड़े चाप की लंबाई होगा, और ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये छोटे चाप की लंबाई। तो बोला ये छोटे चाप की जो लंबाई L है वो क्या होगा, तो इसके चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं वो थीटा बराबर क्या होता है, L बटा R, यानी R तो हमें मालूम है ना, और हमारे पास थीटा नहीं मालूम है, यानी कि जब तक वृत्त के केंद्र पर बनना गया कोण हमें नहीं मालूम होगा तब तक हम चाप की लंबाई नहीं निकाल सकते हो। और देख लीजिए ये क्या दिया था, हमें तो जीवा दिया था, तो जीवा की लंबाई से कोई कंडक्ट नहीं है ना, फॉर्मूला देख लीजिए, जीवा से कोई मतलब नहीं है। तो यानी ये जीवाओं द्वारा बना गया कोण क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सेंटर केंद्र को, ये जीवा को C पॉइंट और ये सामने D पॉइंट से हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो जब ये मिला देंगे तो ये हमारे पर इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये हमारे पास केंद्र से परिधि तक दूरी, ये भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और ये त्रिज्या हमारे पास कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी लंबाई हमारे पास आ गया क्या सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो इसकी भी लंबाई हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब गौर से देखिए तो आपको नजर आ गया क्या, OCD एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस त्रिभुज का तीनों भुजा की लंबाई आपस में क्या हो गया, बराबर। देखिए त्रिज्या हमारे पास 20, त्रिज्या हमारे पास 20, क्लियर, और ये हमारे पास जीवा था जिसकी लंबाई कितना दिले था, 20, तो तीनों के तीनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर। तो जब ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होगी, अतः यह त्रिभुज OCD जो है ये हमारे पास कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर बना गया कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, बुझाई बात। यानी हमारे पास ये जो ट्रायंगल यानी जीवा द्वारा केंद्र पर कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। तो कोण तो पता हो गया, तो डिग्री जब पता हो गया तो हम इसको आराम से रेडियन में चेंज कर लेंगे, है ना, और रेडियन में चेंज करने के बाद फॉर्मूला हमारे पास क्या, थीटा बराबर L बटा R, आराम से बना देंगे। तो हमारे पास ये क्या छोड़ू, सबसे पहली बात तो दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त सबसे पहले क्या दिया, वृत्त का व्यास, है ना, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास की बात कर लीजिए तो हमारे पास कितना था, 40 सेंटीमीटर, तो इसलिए त्रिज्या हमारे पास कितना सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास जीवा, जीवा कौन था, CD, जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। तो चूंकि त्रिभुज क्या है, OCD, त्रिभुज के नाम में OCD में, है ना, यानी एक बात हमें क्या मांग रहा था, क्या, छोटे चाप की लंबाई, लिख देंगे, क्योंकि छोटे चाप की लंबाई यानी L बराबर भार। तो बाबा मैं बता दूं, चाप की लंबाई थीटा बराबर क्या होता है, L बटा R, यानी L बराबर क्या होता है, थीटा इंटू R। तो जब तक हमें केंद्र पर कोण और त्रिज्या नहीं मालूम रहेगी बनाना पॉसिबल नहीं है, त्रिज्या मालूम है, थीटा मालूम नहीं, निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास अभी बताए थे कि हमारे पास ट्रायंगल बने, कैसा ट्रायंगल बन गया, समबाहु त्रिभुज, है ना। तो चूंकि हमारे पास आ गया त्रिभुज का OCD, है ना, OCD एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ACD कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसलिए केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ये डिग्री में है तो डिग्री मान को हम आराम से कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो चूंकि वह हुआ 1 डिग्री बराबर, है ना, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, इसीलिए थीटा यानी हमारे पास 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 60 गुनी पाई बटा 180, तो छोतिया के 18, इसलिए थीटा बराबर पाई बटा 3। थीटा मान पता हो गया, तो हम लोग जानते हैं बाबा चूंकि थीटा बराबर L बटा R, तो थीटा का मान कितना, थीटा का मान पाई बटा 3, और L निकालना था, और R का मान हमारे पास कितना है, 20। तो यानी हमारे पास आ जाएगा L बराबर 20 गुना 20
पाई और बटा कितना जाएगा 3 का हो गया सेंटीमीटर। अब सकता पड़े तो पाई का मान रख सकते, पाई का मान रखने से कोई फायदा नहीं है ना 65, यानी हमारे पास कर देंगे इसलिए वृत्त के छोटे चाप की लंबाई बराबर 20/3 पाई सेंटीमीटर, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बारीकी से बनाते चली जाइए, है ना, आपके पास पूरी क्वेश्चन डील होते चले जाएंगे। यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया 20 पाई/3 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके पॉसिबल। देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन दिया गया, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी हमारे पास दो वृत्त है ना, इस प्रकार से हमारे पास क्या है, दो वृत्त है। इन दो वृत्तों में क्या बोला, दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी दो वृत्तों की चाप की लंबाइयां आपस में क्या बराबर। तो बाद में मान लेते हैं ये हमारे पास पहला वृत्त हमारे पास क्या हो गया C1, और ये हमारे पास दूसरा वृत्त क्या हो गया C2, है ना। अब इसमें चाप की लंबाई A से लेकर के B तक होगी, पहले वृत्त की चाप की लंबाई, और ये हमारे पास दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई क्या हो गया C से लेकर के D तक। तो इस चाप की लंबाई को हम L1 लेते हैं और इस चाप की लंबाई को हम क्या लेते हैं, L2 लेते हैं, है ना। तो दोनों ये हमारा सेंटर O1, ये हमारे पास सेंटर क्या हो गया O2। तो पहले वृत्त की चाप की लंबाई L1 और दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई L2। बोल रहे हैं क्या, दोनों वृत्त की समान लंबाई वाले चाप, यानी L1 इक्वल टू क्या है L2। साथ क्या करा, अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री, यानी पहले वृत्त के केंद्र पर जो बना गया एंगल है वो एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और दूसरे वृत्त का जो केंद्र पर एंगल बना रहा है ये एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 75 डिग्री का। इस प्रकार से तो पहला वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण 60 डिग्री और दूसरे वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण कितना डिग्री, 75 डिग्री। तो क्या होगा, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 का अनुपात, यानी R1 अनुपात R2 बराबर भाग, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे वृत्त की त्रिज्या के बीच हमें क्या लाना है, रिलेशन। तो एक रिलेशन सिर्फ दे दिया है कि उसकी चाप की लंबाई क्या है बराबर। तो मैं जानता हूं क्या होता है, वह थीटा बराबर L/R। तो थीटा क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना गया कोण, और वो कोण का कैसा माप, रेडियन माप। तो चूंकि माना कि, है ना, मान लेंगे माना कि पहले वृत्त की चाप की लंबाई, पहले वृत्त की चाप की लंबाई क्या हो जाएगा L1, और दूसरे वृत्त, इसमें एक बात और मैं कर लूं, और हमारे पास क्या पहले सॉरी यहां पर छूट गया क्या, पहले वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी L1, और पहले वृत्त के केंद्र पर कोण क्या हो जाएगा θ1, कितना डिग्री है वो 60 डिग्री, ये बात हमें की है। और हो जाएगा पहले वृत्त की कौची त्रिज्या बराबर क्या हो गया R1, ये पहला वृत्त का काम हो गया। और हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि और माना कि साथ ही साथ कौन, दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई बराबर हमने क्या मान लिया L2, और दूसरे वृत्त के केंद्र पर कोण θ2 कितना गिवन है 75 डिग्री, साथ ही साथ दूसरे वृत्त की क्या हुआ त्रिज्या, ये हमारे पास क्या है R2। तो हमें निकालना क्या, पहले उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, यानी हमें निकालना है R1 अनुपात R2 बराबर भाग, यानी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें एक रिलेशन दे दिया गया है कि उनकी चाप की लंबाई आपस में क्या है बराबर है। तो इनकी कोणों जो हमारे पास रेडियन है, इसको सबसे पहले हमें सॉरी डिग्री जो है इसको सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। तो चूंकि मैं जानता हूं 1 डिग्री का जो मान होता है वो π/180 रेडियन के बराबर होता है, इसलिए θ1 यानी 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 60 गुने π/180, तो छोटिया क्या 18, यानी π/, कितना 3 रेडियन। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा θ2 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ θ2 75 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 75 गुने π/180। चेक कर लेंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा वो, चेक कर लो तो हो जाएगा ये 15 × 5 = 75 और 36 × 5 = 88,
और साथ में 3 कट जाएगा, 5 तिया के 15, 12 तिया के 36, यानी 5 पाई बटा 12 रेडियन, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, तो हमें एक रिलेशन पता था क्या, L1 और L2 आपस में क्या है, बराबर है। तो चूंकि मैं जानता हूं छोटू θ1 बराबर क्या होगा, L1 बटा R2 है ना, और दूसरा का θ2 बराबर क्या होगा, L2 बटा क्या होगा, R2 है ना। सही मान को पुट करोगे तो θ1 का मान हमारे पास रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बटा 3, और L1 नहीं मालूम है ना, L1 नहीं मालूम है, और R2 का मान हमारे पास क्या है, नहीं मालूम है, तो यानी हो जाएगा क्या हुआ, R2। तो इसलिए L1 बराबर पाई बटा 3 इंटू क्या हो गया, R2 है ना। और इसमें आ जाइए तो θ2 का मान कितना हो जाएगा, 5 पाई बटा 12 बराबर L2 बटा क्या हो गया, R2। इसलिए यहां से L2 का मान हमारे पास आ जाएगा 5 पाई बटा 12 इंटू R2। तो यानी हमारे पास ये L1 का मान आ गया, ये हमारे पास कौची का मान आ गया, L2 का। एक बात हमें बोली थी क्या, दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई क्या है, समान है ना। तो मैं इसको यहाँ पर साफ करके डाल देता हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा कवर कर लेना आप लोग है ना। क्या दिया हुआ था, देखो गौर से देख लो, कह रहा है कि चूंकि दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई क्या है, समान है, इसलिए L1 बराबर क्या हुआ, L2, और L1 का मान हमसे निकल कर आया है कितना, पाई बटा 3 इंटू R1, R1 है ना, R1 है, R1, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 5 पाई बटा 12 इंटू क्या हो जाएगा, R2। तो चेक कर लीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, तो यानी R1 बटा R2 बराबर क्या बच गया, 5 बटा 4, 5 बटा 4। इसलिए R1 अनुपात R2 बराबर हमारे पास कितना आ गया, 5:4, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। अतः हम कह सकते हैं पहले वृत्त और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो हमारे पास कितना होगा, 5:4। तो इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अनुसार आप सोचिए कि एक्चुअली कहता क्या है और हमें मांगा है तो क्या मांग रहा है ना। तो जो दिया हुआ उसी के अनुसार, तो बउआ हमें कह रहा था कि केंद्र पर बनने का कोण मालूम था और कोण हमारे पास कौची में था, डिग्री में। तो सबसे पहले इसको मैंने चेंज कर दिया कौची में, रेडियन में, दोनों के रिलेशन ले आया। एक उसके बाद हमें दिया था क्या, दोनों की चाप की लंबाई आपस में क्या समान है, इसलिए मैंने अप्लाई किया L1 बराबर L2, और L1 और L2 का मान मैंने पुट कर दिया, हमारे पास R1 बटा R2 का मान आ गया 5/4, और यही हमारे पास हो गया R1 अनुपात R2 बराबर 5:4। क्लियर। तो इसीलिए सर हम लोग का एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें है ना, देखते हैं। ओके, पॉज द वीडियो। देखिए स्टूडेंट, हम लोग का इस क्वेश्चन में दिया गया क्या, 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक है ना डोलायमान डोलक कर एक सिरे से दूसरे सिरे तक डोलन कर रहे हैं। देखो डोलक मान करने का मतलब, देखो हमारे पास इस प्रकार से एक वृत्ताकार दिया ना, और यहाँ पर किसी लोलक या मैं यहाँ पर कोई डोलक को यहाँ पर लटका दिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे लटका दिया, ठीक, ये लटका हुआ भाग है इस प्रकार से, जब इसमें भार है तो ये नीचे क्या है, लटका हुआ है। अभी क्या है, डोलक मान, इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर, 75, यानी इसकी जो लंबाई दिया गया वो हमारे पास कितना है, 75 सेंटीमीटर। ये लटका हुआ भार है। अब क्या कर रहा है, ये डोलक यानी ये डोलता है, तो इसको में यदि हम धक्का मारेंगे तो ये वाला उठ के यहां से यहां चल जाएगा, और यहां से फिर वो घूमते कहाँ आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बार बार क्या हो रहता है, दोलन होते रहता है ना, इस प्रकार से ये बार बार क्या होता रहेगा, डोलते रहेगा, यानी यहां से यहां जाएगा, फिर उसकी गति में कमी होगी, इस प्रकार से क्या करता है, डोलन करता है। तो जब ये डोलन करेगा तो ये जो होगा वो किसकी बात थी, चाप की लंबाई का काम करेगा। तो बोल रहा है कि जब उसकी चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर और कितना 21 सेंटीमीटर, तो वो उस समय बोल रहा था कि उसके द्वारा जो ये बना गया कोण बनाएगा, उस कोण के माप हमें कौन चाहिए, रेडियन में। रेडियन में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और इस डोलक की जो लंबाई है ये काम करेगा वृत्त की कौची के भांति, त्रिज्या के भांति, यानी हमारे पास चाप की त्रिज्या की लंबाई कितना जाएगा, 75 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई भिन्न भिन्न है। तो देखो चाप की लंबाई घटते जाएगी, कस के एक बार फिर दो कस के, तो हमारे पास ज्यादा दूरी तय करेगा, फिर उसकी गति बार बार क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। तो वही बोल रहा है कि जब उसकी चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो केंद्र पर बना गया कोण कितना रेडियन होगा।
जब उसकी चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो केंद्र पर बना गया कोण कितना रेडियन होगा। जब उसकी चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर हो तो हमारे पास वृत्त के उसके केंद्र पर बना गया कोण कितना रेडियन होगा। लेकिन हमारे पास जो डोला की जो लंबाई होगी ये तो त्रिज्या हमारे पास फिक्स रहेगा। तो हमारे पास आर का लंबाई फिक्स है, लेकिन L1 L2 L3 हमारे पास भिन्न भिन्न है, तो केंद्र पर बना गया कोण हमसे मांगा है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, चूंकि त्रिज्या यानी डोला की लंबाई यानी कि क्या हो जाएगी त्रिज्या आर बराबर कितना हुआ 75 सेंटीमीटर है ना। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए चाप की लंबाई, पहला क्वेश्चन में चाप की लंबाई यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थीटा बराबर क्या हो गया भाग, क्लियर बात। तो चूंकि बहुआ हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है एल बटा आर, तो यानी थीटा का एल का मान कितना हमारे पास हो जाएगा 10 और आर का मान कितना हो जाएगा 75, काट देंगे तो जाएगा 2 5 के 10 और हो जाएगा 2 5 के 10 हो जाएगा 15 5 के 75, इसलिए थीटा बराबर 2/15 को जो हो गया रेडियन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में आ गया रेडियन में। अच्छा क्या रेडियन कर रहा था ना डोलन के, उसका हम आप क्वेश्चन में याद कीजिए रेडियन में। तो हमारे पास पहला का आंसर हो गया कितना 2/15, ठीक है। दूसरा भी क्वेश्चन है बस इस तरह से, सिर्फ हमारे पास किसका मान चेंज होगा एल का चेंज होगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 बटा क्या हो जाएगा 75 है ना। तो 15 5 क्या हो गया 75, 1 बटा कितना हो जाएगा 5 रेडियन। तीसरा आपके पास कितना हो जाएगा 21 बटा क्या हो जाएगा 75, बस क्लियर कर देंगे, जो मानेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के पूरे क्वेश्चन को देख चुके हैं। हेलो स्टूडेंट, हम लोग आगे मिलेंगे है ना। तो 3.2 के बारे में जानेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के चतुर्थांश के बारे में, उसके चिन्ह के बारे में कि किस चतुर्थांश में उसका चिन्ह पॉजिटिव होता है, किस में उसका नेगेटिव है। हम अगले वीडियो में उसका कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ठीक है। ओके।